गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वर्ष में एक नए उमंग के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलपीपी। ठीक है, एलपीपी एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, एलपीपी, एल से क्या हो जाता है? लिनियर। पी से क्या हो जाता है? प्रोग्रामिंग। और पी से प्रॉब्लम्स। एलपीपी में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे उसमें हमारे जेक बोर्ड के लिए हमेशा टू वेरिएबल्स के होंगे। जैसे देखिए, ये 2019 जेक का क्वेश्चन है। 2x + 5y, दो वेरिएबल दिखे, एक्स और वाई। ठीक, और देखिए दोनों, देखिए दोनों किसमें है? लीनियर का फॉर्म में। ठीक, आपको पता ही होगा, किसी का पावर 1 है तो लीनियर है, किसी वेरिएबल का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, किसी वेरिएबल का पावर 3 है तो क्यूबिक है, आगे पॉलिनोमियल। ठीक, तो उसी प्रकार हमारे जो जेक बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे इजी टॉपिक है जेक बोर्ड का ये। 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस आपको क्या करना होता है, सही से बस जो कंडीशन दिए रहते हैं, जैसे जो कंस्ट्रेंट दिए रहते हैं, उन्हें बस अप्लाई करना होता है और एक फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है। फिजिबल रीजन किसे बोलते हैं? देखिए, फिजिबल रीजन क्या क्या होता है? फिजिबल रीजन बाउंडेड हो सकते हैं, अनबाउंडेड हो सकते हैं, और आगे जो जैसे सेलेक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सर्कुलस वेरिएबल क्या होते हैं, तो उस सबको अभी नहीं जानना है। आपका जेक बोर्ड में अभी 12th लेवल वो सब नहीं है। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़िएगा, जब एमएससी कीजिएगा मैथमेटिक्स में, तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। या आपका कोई पीजीटी वैकेंसी, जैसे झारखंड में पीजीटी वैकेंसी था, वहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के नाम से एक टॉपिक था, उसमें ये सब सारा पढ़ना पड़ता था। ठीक, तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से दिए रहेंगे। ये मिनिमम जेड फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? जेड इक्वल टू 2x + 550y दिया हुआ। ठीक, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, इस जेड का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, और जो पूरा जो ये फंक्शन है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल फंक्शन बोलते हैं। और देखिए, ये जो मिनिमम है, मिनिमम जो जेड निकालना है, इसके लिए हमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। कंडीशन क्या क्या दिए हुए हैं? x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 24, xy ग्रेटर देन 0। ठीक, देखिए, कंस्टेंट मतलब होता ही है कंडीशन। जैसे बहुत सारी, जैसे हमारे जिंदगी में देखिए हर तरह का प्रोग्राम सेट किया हुआ है। ठीक, जैसे देखिए एलपीपी, एलपीपी में प्रोग्रामिंग आ रहा है। लिनियर तो समझ लिया, लिनियर किसको बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? जैसे आप सी, या जब अभी जब सी पढ़ रहे होंगे या C++ पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि एक हम लोग थ्योरी लिखते हैं, जब फिर इंटर करते हैं तो कुछ उसका वैल्यू मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम को सेट करते हैं। ठीक, सेट करने के बाद जब हमको रिजल्ट फाइंड करना होता है, तो हम आगे जब प्रोसेस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त किसी का शादी है, जैसे निहाल का ही मान लीजिए शादी है। ठीक, और मेरे को बोला भाई कुछ भी हो जाए, तुम स्टेज में नहीं चढ़ेगा तो नहीं चढ़ेगा। ठीक, तो वो मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए एक प्रोग्राम सेट कर दिया कि हाँ, मुझे स्टेज पर नहीं चढ़ना है। तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स इजीली उठ जाएंगे। ठीक, देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन कंडीशन दिए हुए हैं? x + 2y ग्रेटर देन 10। ठीक, आप 8 या 9 में पढ़े होंगे। इक्वल टू डाल के हम ये जो इनइक्वलिटी है इसको चेंज करते हैं किसमें? इक्वलिटी में। इक्वलिटी में चेंज कर दिए। अब इसमें हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए, देखिए अब इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। क्या है हमारे पास? x + 2y इक्वल टू 10 है। ठीक, जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स वाई, तो y का वैल्यू क्या आया? x जब 0 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आया। ठीक, जब y का वैल्यू जब 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आया? 10 आया। हम लोग एक कंडीशन का निकाल लिए कि ये ग्राफ में
कहाँ कहाँ तक जा सकता है इसका पॉइंट। ठीक, फिर देखिए दूसरा कांस्टेंट ये दिया हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या होगा, 24 हो जाएगा। फिर जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने दोनों वैल्यू निकाल लिए, दोनों कंडीशन का वैल्यू निकाल लिया हमने कि ग्राफ में कहाँ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी प्लॉट करते हैं ग्राफ में। देखिए मैं अभी आप लोग को डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो नया सेशन आएगा उसमें मैं डीपली पढ़ाऊंगा, ये सब हर एक पॉइंट पढ़ाऊंगा। आपका 1 नंबर का जो डेफिनेशन पूछा जाता है, ऑप्टिमल फंक्शन क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू के कैसे किसे बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं फिजिबल फिजिबल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जितना भी उसका डेफिनेशन है सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। जब मैं नया सेशन से जब स्टार्ट करूंगा डीपली स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आपका एग्जाम और 1 महीना बाद होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपका एग्जाम में जो मार्क्स के जो पॉइंट जो मार्क्स जो आने वाले हैं उसके व्यू पॉइंट से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, कि कैसे आप नंबर उठा सकते हैं, जो ये टॉपिक है इसमें आप नंबर कैसे उठा सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। बस सबसे मैथमेटिक्स का सबसे इजी टॉपिक है ये 12th लेवल के लिए। हाँ आगे जाइएगा हायर मैथमेटिक्स में, उसमें बहुत सारा बात पढ़ना पड़ता है, कभी अनबाउंडेड हो जाएगा, कभी लकीर अंदर से एक लकीर पार हो जाएगा, कभी अ, हम बहुत सारा देखेंगे उसमें। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 5 10 5 10। अच्छा 6 और 8 है, तो हमें किसके मल्टीपल में लेने से अच्छा होगा, 2 के मल्टीपल में लेने से बढ़िया होगा। 2 का मल्टीपल से लेते हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक, देखिए जब x 0 था, पहला वाला कंडीशन में देखिए जब x 0 था तो y कहाँ पे जा रहा था, 5 पे जा रहा था। जब x 0 तो y कहाँ पे 5, 5 मीन्स यहाँ पे होगा x 0 तो y 5। इसको मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू पेन से, ये पॉइंट हो जाएगा 0 5, ये वाला पॉइंट। ठीक, सेकंड देखिए जब y 0 है, y जब 0 है तो x कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो ये पॉइंट एक मिल गया हमें। अब इन्हें बस नॉर्मली क्या कीजिएगा, स्केल हमेशा रखिएगा एग्जाम में और इसे मिला दीजिएगा। ठीक, एक हमें मिल गया, एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया इसका। ठीक, अब इसको प्लॉट करते हैं। जब x 0 तो y कितना है, 6 है, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा क्या है, जब x 8 जब y 0 तो x 8 है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक, अब मिला दीजिए इसको। ठीक, देखिए अब क्या करना होता है, कंडीशन हमारे पास कैसा था, x प्लस 2y लेस देन था या ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन 10 है। ठीक, और एक था 3x प्लस 4y लेस देन 24 था। तो हमें क्या करना होता है कि ये ग्राफ किधर मूव करेगा, इसका जो बॉन्डेड एरिया होगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0 0 पुट कर दीजिए। 0 प्लस 0 क्या, 0 10 से बड़ा होता है, 0 क्या 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है, ऑब्वियसली 10 से बड़ा नहीं होता है। तो जब कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है, ये कंडीशन क्या आ गया, फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो ग्राफ किधर भागता है, अवे टू अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक,
ओरिजिन से दूर भागता है। तो ये कौन वाला ग्राफ था, इसका 5 और 10 वाला ग्राफ था, ये वाला। तो ये किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, ठीक, ऊपर जा रहा है ये, ठीक। सेकंड में ये पुट कीजिए 0 + 0 < 24, कंडीशन ट्रू हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो ग्राफ ओरिजिन की ओर आता है। कौन सा ग्राफ है ये, 6 और 8 वाला। तो ये किधर आएगा, ये ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक। और क्या बोला है, एक्स जो हम एक्स 0 से बड़ा, कंडीशन में दिया हुआ था वाई 0 से बड़ा, ठीक। तो बॉन्डेड रीजन कौन सा मिल गया, देखिए ग्राफ इधर भाग रहा है, ग्राफ इधर भाग रहा है, यहाँ बॉन्डेड रीजन नहीं है। ये वाला ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है और नीचे वाला ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो बॉन्डेड रीजन क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बॉन्डेड रीजन, ठीक। तो ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे आप, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी दे देते हैं और इसको दे देते हैं सी। हम सी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब सी पॉइंट कैसे फाइंड कर, तो अभी पॉइंट सी देखिए, पॉइंट सी फाइंड कर लेते हैं। ये पॉइंट सी फाइंड करते हैं। पॉइंट सी कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो दो इक्वेशन थे, क्या क्या इक्वेशन थे, x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24, ठीक। हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी थे, मैंने इसको क्या किया, इक्वालिटी में चेंज किया। अब हमें पता है कि कैसे निकालते हैं दो वेरिएबल्स वाला। क्या करते हैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये खत्म, बचा कितना 2y, ये कितना 6, तो y = कितना आया 3 आया। y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो x = कितना आया 4 आया। तो c का पॉइंट क्या मिल गया 4,3। हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गया, ठीक। अब हमें फाइंड करना है मिनिमम, ठीक। मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, एक डब्बा बनाइए, यहाँ पर पॉइंट्स, ठीक। मिनिमम ऑफ z = 20x + 50y। अब पॉइंट ए पे चेक करते हैं, पॉइंट ए का वैल्यू कितना है 0,6 है। डाल के देखिए, पुट कीजिए, x के जगह पे 0 पुट किए, y के जगह पे 6, तो कितना हो गया 300। b कितना है 0,5, ठीक। 0 पुट कीजिए x के जगह पे और b के जगह पे 5, तो z = कितना हो जाएगा 250 और c की जगह पे 4,3। ये वाला पॉइंट हमने निकाला, ठीक। तो z = कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 150, तो 230। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिला, पॉइंट सी पे मिला। तो अब कैसे लिखना है हमें, इसीलिए हेंस हेंस द मिनिमम वैल्यू इज 230, कहाँ पे मिला 8.4,3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हमारे जेक बोर्ड में बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको अनबाउंडेड रीजन और इसको फिजिबल फिजिबल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोला जाता है फिजिबल रीजन, ठीक। तो हमारे जो जेक बोर्ड में जो आएंगे वो फिजिबल रीजन क्या होंगे, फिजिबल रीजन रीजन जो होते हैं बाउंडेड ही मिलेंगे आपको अधिकतर क्वेश्चन। मुझे लगता है अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है जेक बोर्ड में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर का, वहाँ पे सब बाउंडेड वाला ही मिला। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं 2020 में जो आया हुआ है, उसके बाद कोशिश करूंगा और आगे वाला क्वेश्चन ही बताऊं। प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा, है ना।
देखिए हमने अभी किया 2019 का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर जो जेक बोर्ड का भी हम लोग क्लास देख रहे हैं क्वेश्चन। क्योंकि देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बताने लायक कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम बनाने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए जेक जेक 2020 में जो आया था, उसमें क्या था, 2019 वाला मिनिमम फाइंड कर रहा था, अब क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, जो कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो ठीक है, निकाल लेते हैं वैल्यू। एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्लॉट हो सकता है ग्राफ में। एक्स वाई, जब एक्स इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू कितना आया, 4 आया। जब वाई का वैल्यू जब 0 पुट किया तो एक्स का वैल्यू 4 आया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स वाई, जब एक्स का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू आया -2। वाई का वैल्यू जब 0 पुट किया तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो बस कितना इजी क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए पूछा जाता है हमारे जेक बोर्ड में। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लॉट करते हैं अब ग्राफ में। 2 -2 कहाँ तक जा रहा है, एक्स इक्वल टू 4 तक जा रहा है, ठीक। देखिए पहला वाला में देखिए x0 y4, x0 y4, ठीक, y0 y4 x4, ये वाला पॉइंट। एक ग्राफ ये होगी, ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकंड देखिए x0 y -2, x0 y -2, ठीक, y0 x इक्वल टू 2, ये वाला आ गया। ये कौन सा ग्राफ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक। अब देखिए, अब पुट करते हैं 0 0। हम लोग अभी चेक करना है कि ओरिजिन की ओर आएगा कि ओरिजिन से दूर भागेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 0 पुट करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं तो ओरिजिन की ओर, और ट्रू नहीं हो रहा, फॉल्स हो रहा तो ओरिजिन से दूर भागेगा। देखिए पहला वाला क्या था, एक्स प्लस वाई लेस देन 4, पुट कीजिए 0 प्लस 0, क्या 0 4 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो ट्रू हो गया। ये वाला ग्राफ किधर भागेगा, ट्रू हुआ तो ओरिजिन की ओर आएगा, किधर आया, ओरिजिन की ओर आया, ठीक। सेकंड वाला देखते हैं, तो सेकंड वाला क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लेस देन 2, ठीक। 0 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, ये भी सेटिस्फाई हो रहा, ट्रू हो रहा, तो ये भी किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर जाएगा। ओरिजिन कहाँ पे है, 0 0 है, इधर भागेगा, ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक। और एक्स क्या बोला है, एक्स 0 से बड़ा, मतलब ये वाला, और वाई 0 से बड़ा। हमारे पास रीजन क्या आ गया, फाइनली हमारे पास रीजन ये वाला आ गया। ये मान लीजिए ए 0,4, ये बी, सी कितना है 2,0, और ये डी क्या है 0 0। तो पहले अब हम क्या करेंगे, पहले बी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। बी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, ठीक। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, लगा देते हैं अब एलिमिनेशन मेथड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, खत्म। 2x इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 3 आ गया, ठीक। एक्स इक्वल टू जब 3 आया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 3,1 हो गया, ठीक। हमारे पास ग्राफ मिल गया, बाउंडेड रीजन मिल गया, फिजिबल रीजन मिल गया हमारे पास, ठीक। फिजिबल रीजन मिल गया हमारे पास।
अब क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आइए मैक्सिमम फाइंड करते हैं। अब ऑप्टिमल वैल्यू कैसा चाहिए हम लोग को, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चाहिए। पॉइंट्स डाल दीजिए और मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम ऑफ जेड 3x प्लस 2y। पॉइंट ए में कितना है 0,4, पुट कीजिए 0,4 कितना 8 हो गया। पॉइंट बी कितना निकला 3,1, पुट कीजिए 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, और सी कितना है 2,0, तो जेड का वैल्यू 6 हो गया। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा मिला 11 मिला। तो हेंस द मैक्सिमम वैल्यू इज कितना 11, कहाँ पे मिला 8.3,1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ना कोई इसमें टेंशन है अनबाउंडेड का, कुछ भी टेंशन नहीं, बस बाउंडेड रीजन निकल रहा, पॉइंट निकल रहा 3-4 पॉइंट। फिर देखिए जब हायर मेथड्स पढ़िएगा तो उसमें क्या पूछा जाता है कि क्या एक ही मैक्सिमम वैल्यू है, क्या एक ही मिनिमम वैल्यू है। ऐसे ग्राफ मिलेंगे आप लोगों को कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, वो सब आप हायर मेथड्स पढ़िएगा तो उसका पता चलेगा। अभी हमारे फिलहाल क्रैश कोर्स में नॉर्मल नॉर्मल जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं। ठीक, अब तो ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन जेक बोर्ड में जो भी आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में, सारा का फॉर्मेट क्या है, नॉर्मल फॉर्मेट ही है। मैंने एक क्वेश्चन बताया मिनिमम वाला और एक क्वेश्चन क्या मैक्सिमम वाला बताया, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आया 2021, 2022, 23 में भी आए हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, कल से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।